सलमान खान की फटकार के बाद भी नहीं सुधरी फरहाना भट्ट। एक हफ्ते की शांति और उसके बाद घर में मचाया फिर से बवाल। फरहाना अपनी बैड लैंग्वेज के लिए काफी मशहूर हो गई थी बिग बॉस में। शो के दूसरे ही दिन उनको घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उनको भेजा गया बिग बॉस द्वारा सीक्रेट रूम में। सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद फरहाना ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने बाहर आकर लड़ाइयां की, खासकर बशीर के साथ। बशीर को फरहाना ने ऐसी ऐसी गालियां दी, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज की। फरहाना की गालियों और गलत लैंग्वेज के चलते बिग बॉस और सलमान खान भी हैरान रह गए। उसी हफ्ते के वीकेंड का वार में सलमान ने उनकी जम के फटकार लगाई। फरहाना को ये तक कह दिया, आप पीस मेकर नहीं, आप पीस ब्रेकर हैं। फरहाना को उनकी एक एक गाली को सुनाया गया कि आप इस तरह की गालियां देती हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती हैं। यहां तक कि नीलम, जो बिना बात किसी से लड़ाई नहीं करती, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, गालियां नहीं देती, नीलम को भी फरहाना ने नहीं बख्शा। नीलम को 2 कौड़ी तक का कह दिया। वहीं कुनिका, अमाल, हर किसी से फरहाना की लड़ाई हो चुकी है और वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देती है कि सामने वाला भी शर्मा जाए, लेकिन फरहाना धड़ल्ले से गालियां निकालती है मुंह से। सलमान की फटकार के बाद 1-1.5 हफ्ता तो फरहाना ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद अब उनका असली रंग फिर से सामने आ रहा है। वो बार बार फिर से पंगे ले रही हैं और जैसा कि हम जानते हैं, हम देखते हैं कि फरहाना का अपनी भाषा पे, अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो लड़ते वक्त भूल जाती हैं कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसको उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कल भी कुनिका के साथ उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने कुनिका को तू तक कह दिया, यानी कुनिका उनसे एज में डबल से भी ज्यादा होंगी, लेकिन फरहाना ने उस बात की इज्जत भी नहीं देखी। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं हुआ था कि फरहाना कुनिका से जाके लड़ती, लेकिन शायद उन्हें बिग बॉस में दिखना है, उन्हें अपनी अलग जगह बनानी है, उन्हें बिग बॉस जीतना है और उनका तरीका है गालियों का, गलत भाषा का। अभिषेक के पीछे तो वो हाथ धोकर पड़ी ही रहती हैं। अक्सर देखा होगा कि अभिषेक अगर चुपचाप भी बैठा है तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अभिषेक को बोल के चली जा। अभिषेक भी बोलते हैं, लेकिन फरहाना हर वक्त ऐसे मूड में रहती है कि उन्हें सिर्फ अभिषेक के साथ लड़ाई करनी है, अशनूर को टारगेट करना है, कहीं ना कहीं अभिषेक को भड़काना है। कई जगह हमने ये भी देखा कि अभिषेक बहुत ही काम होकर उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कुछ या समझाते हैं, लेकिन फरहाना सिर्फ उनसे लड़ती हैं। फिलहाल बिग बॉस में फरहाना की सबसे खास दोस्त नेहल सीक्रेट रूम में है और वहां से वो सब कुछ देख रही हैं। फरहाना की सबसे क्लोज होने के बावजूद भी नेहल ने कई जगह फरहाना के लिए भी बोला सीक्रेट रूम में देखते हुए कि यहाँ फरहाना गलत है, वो ज्यादा कर रही हैं, अशनूर से बिना बात पंगे ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्त को भी दिखाई दे रहा है। हमें आज के या कल के शो में देखने को मिल जाएगा कि नेहल सीक्रेट रूम से बाहर आएंगी। अब वो फरहाना को क्या कहती हैं, वो देखने वाली बात होगी। वैसे तो नेहल की एंट्री बिग बॉस के घर में हो चुकी है, वापस सीक्रेट रूम से वो बिग बॉस के घर में आ चुकी हैं, लेकिन अभी एपिसोड आना बाकी है। तो खबरों के मुताबिक नेहल ने आके सबसे पहले मृदुल, अमाल और तान्या की पोल खोली, जो उन्होंने अंदर बैठकर देखा था कि तान्या कैसे डबल गेम खेलती है, अमाल किस तरह से हर किसी की बिचिंग करते हैं, हर किसी के बारे में गलत बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, सामने कुछ और होते हैं। वहीं मृदुल के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बोला है। साथ ही नेहल फरहाना के बारे में देख चुकी हैं कि वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं। फरहाना की वो आलोचना भी कर चुकी हैं। तो बिग बॉस के घर के अंदर वापस आने के बाद स्नेहल की दोस्ती किसके साथ पक्की होती है, क्योंकि बशीर का भी रूप उन्होंने देख लिया है। तो अब देखना होगा कि नेहल घर में आके क्या धमाका करेंगी, किससे उनकी दोस्ती बढ़ेगी, क्या फरहाना ही उनकी खास दोस्त बनी रहेंगी या उनकी दोस्ती में कुछ बदलाव आएगा। तो आने वाले एपिसोड में जल्द ही हमें पता चलेगा कि नेहल घर के अंदर आएंगी तो क्या क्या धमाके होने वाले हैं।